बीबी जी, साहब जी ने खाना भिजवाया है। किसी चीज की जरूरत हो तो बता दें। और साहब जी ने कहा है रात में कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो खाने में क्या बनाना है वो भी बता दें। बेगम साहबा, तो तुमने क्या सोचा था कि तुम उसे बीच रास्ते में छोड़ दोगे और वो सारी उम्र तुम्हारी नाम का जोग लेकर जीती रहेगी? हाँ, मोहब्बत के दावे तो वो ऐसे ही करती थी। दावे तो तुमने भी बड़े बड़े किए थे साहब, मगर क्या हुआ? शादी के एंड टाइम पे इनकार कर दिया। जिस लड़की ने इतने साल तुम्हारे नाम पे गुजार दिए, उसके दिल पे क्या गुजरेगी? दोस्त तुम मेरे हो, इसकी साइड किस खुशी में ले रहे हो? साइड नहीं ले रहा यार, मैं तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर रहा हूं। वो अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकती थी, किसी ना किसी का तो हाथ थामना ही था ना उसे। शायद ठीक कहते हो। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, तुम बिजनेस की तरफ ध्यान दो। मैंने कहा था तुम्हें कि तुम ऑफिस चक्कर लगाओ, कुछ बातें डिस्कस करनी है, कुछ पेपर साइन होने वाले हैं जिन पर तुम्हारे साइन जरूरी हैं। तुम मुझसे पेपर्स ही साइन करवाते रहोगे या कोई ऑफिशियली प्रोडक्ट भी लॉन्च करोगे? मैंने तुम्हें बताया था कि हमें भी और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। कहाँ से लाऊंगा मैं और इन्वेस्टमेंट? हाँ, अपने सारे पैसे तो मैं लगा चुका हूं, तुम जानते हो ऑलरेडी। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम भाभी के जेवर बेच दो, प्रॉफिट आएगा तो उससे ज्यादा खरीद के दे देना। नॉट अ बिग डील, थिंक अबाउट इट। पापा ने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया, बहुत वीक हो गया है वो। हाँ, तो इतना टेस्टी सूप बना के दोगी तो क्या पियेंगे और क्या ठीक होंगे? अच्छा, कल से खुद बना लेना। मैं जो हुक्म आपका। और बताएं, तुम्हें पता है मैं अच्छा सूप बनाता हूँ। तुम जॉन जा सकते हैं। क्या हरकत थी है? हाँ, तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरा नाम एक बार फिर न्यूज चैनल्स पर उछाला जा सकता था। यू हैव नो आइडिया कि तुम मेरे लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली थी। प्लीज कोशिश करना कि आइंदा ये नौबत ना आए, वरना तुम तो मरी जाओगी। तुम्हारी मौत का कर्ज तुम्हारे बेटे को अदा करना पड़ेगा। इतना कुछ होने के बाद भी तुम मुझे धमका रहे हो। जो भी समझो, आइंदा अगर तुमने कुछ भी, I'm warning you। भाभी, हाँ जी। आप नसरीन को मना कर दें कि बाबा के लिए सूप ना बनाए, कुकिंग मैं खुद करूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं कह देती हूँ। तुमने आजर को फोन कर दिया? उसे कहना था वक्त पे आ जाए।
आसिर को क्यों बुलाना है, तो फैमिली गैदरिंग है ना। फैमिली गैदरिंग है तो वो भी तो फैमिली का हिस्सा है। आखिर इस घर का इकलौता दामाद है और उसकी अहमियत ना बहुत बढ़ चुकी है। तुम भी ख्याल रखा करो। तो फरखंदा, तुमने कहा था कि 10 तारीख तक कमेटी भेज दोगी। 14 तारीख हो गई है अब। कहाँ हो तुम? भिजवाओ मुझे। हसन, भाई हाँ चलो ठीक है, मैं करती हूँ तुमसे बात। क्या बदतमीजी है ये? मेरी सारी ज्वेलरी गायब है। ज्वेलरी गायब है? हाय, ये सारे तो वो बॉक्सेस है ना जो हमारी तरफ से जेवरात गए थे। आपकी तरफ की हो या मम्मा पापा की, ज्वेलरी तो मेरी थी ना, और सारी की सारी ज्वेलरी गायब है। क्या पागल हो गई हो? बंद अलमारी में से भी कभी चीजें गायब होती है क्या? क्या मतलब है आपकी इस बात का? मतलब ये कि तुम ही कहीं रख के भूल गई होगी भाई। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप में से किसी ने ज्वेलरी चोरी की हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम हम पे इल्जाम लगा रही हो।